में आते थे और इलेक्शन के तमाम हालात सुनते थे। ये कहते थे भाई चचा हैं, लोग हैं, लड़ रहे हैं, जो प्रधानी लड़ रहे हैं या जिला पंचायती लड़ रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि हम हालात को बदलेंगे। हम भी सोचते थे कि हालात वाकई में बदलेंगे और हालात बदलते बदलते आज ऐसे हालात हो गए, आज ऐसे माहौल हो गए कि आज हमारे गांव से निकलने के लिए रोड नहीं बची, जमीन नहीं बची। अगर एक जरा सा भी जो बरसात हो जाए तो गांव में इतनी कीचड़ होती है, मेन रोड पे इतने रास्ते में कीचड़ होती है, हमारा निकलना उठना बैठना दुश्वार है। ये सल्तनत ये साजिश की गई। सबसे बड़ी बात यह है, इंदिरा आवास के नाम पे लूटा गया, इंदिरा आवास के नाम पे लोगों को लूटा गया, इंदिरा आवास के नाम पे लोगों की इज्जत तक लूटी गई, इंदिरा आवास तक धुएं घर लोगों को नहीं दिए गए। इसके लिए कौन सवाल उठाएगा? सबसे बड़ी बात यह है, अभी यहाँ नाच का प्रोग्राम कर दिया जाए तो तमाम लोगों की भीड़ हो जाएगी। आज एक ऐसी सोच की यहाँ बात हो रही है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल की बात हो रही है, हमारे वोट के अधिकार को छीनने वाली जो तमाम लोगों की सोच हो रही है, उनके खिलाफ यहाँ आवाज एक सोचने की, लोगों को इकट्ठा करने की मीटिंग बुलाई गई है। तो सोचिए कि जो देश का संविधान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, उसमें एक वोट का अधिकार दिया है, उस एक वोट के अधिकार को भी छीनने की साजिश लोग यहाँ पे जो खेल रहे हैं, उस एक वोट के अधिकार को जिस दिन हमसे छीन लिया गया, ना मुसलमान रहेगा और ना पिछड़ा रहेगा और ना दलित रहेगा, हम सिर्फ रियाया और जो उनके रियाया बन के रहेंगे। इसी को यह सबसे बड़ी सोच यह है कि आज मुस्लिम समाज में पिछले समाज के लोगों को जिस तरीके से भड़काकर हमारे खिलाफ साजिश कर आज जो 3% ब्राह्मण सोच के लोग हैं वो अपनी हुकूमत में बैठे हुए हैं, अपनी सियासत बना के बैठे हुए हैं। आपको इस टाइम जो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि उनकी आबादी 80% की है, उनकी आबादी 80% की है, वो उनके जो है मुंह पर मुस्कान नहीं है, और जिनकी आबादी 3% की है वो हुकूमत में है और इस जनाब जो है सियासत जो कर रहे हैं और हुक्मरानी जो कर रहे हैं, सोचने की जरूरत है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा एजेंडा था जिला पंचायत का, जो विकास का एजेंडा था, हमने सोचा कि अब ऐसे जो काम नहीं होगा, अब तो निकलना पड़ेगा, अब निकलकर और इन लोग का सामना करना पड़ेगा, इन लोगों से तमाम लोगों की सोचों का उत्तर लेना पड़ेगा। जो तमाम सोच है, जो विकास की सोच है, इनसे हिसाब लेना पड़ेगा। इसलिए हमने मुस्लिम भाई से कहा, उठो मुस्लिम भाई, हम सब नौजवानों की एकता बनाओ, समाज को इकट्ठा करो और उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, इनसे एक एक चीज का उत्तर मांगते हैं। आखिरकार अरबों रुपया आया तो विकास का हुआ क्या? अगर ये इंदिरा आवास का रुपया आया तो हुआ क्या? स्कूल का रुपया आया तो हुआ क्या? स्कूल है तो पढ़ाई नहीं है, ऐसा क्यों है? और उनसे निकल के सवाल पूछते। हमने सोचा कि अब जो है दूसरों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, हमको खुद निकल के आना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने नाना मरहूम के एक सोच से आया हूँ, निकल के आपके बीच में आया हूँ और ये कहने आया हूँ, मैं इन लोगों को बेबस कर दूंगा। मैं पूर्वा पूर्वी पे अपने युवा भाइयों को, अपने हमचोली के लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा कि तुम अपने वोट भीख के नाम पर एकदम मत देना, तुम अपने वोट जो है फिसलाने पे मत देना, तुम अपने वोट हाथ पैर जो भी तुमसे हाथ आवे हाथ जोड़े उसको वोट मत देना। वो आवे उसको वोट देने से पहले उससे पूछो कि तुम्हारा सोच क्या है, तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम वाकई तुम हमारे लिए कुछ जो करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। अगर वो आपके माकूल जो जवाब दे तो आप उसको वोट देने का काम कीजिएगा, वरना मुंह पे उसको साफ साफ कह दीजिएगा कि हमको सल्तनत और जागीर नहीं बचाने के लिए, सोच के लिए वोट नहीं देना है, हमको समाज में एकता लाना है, समाज में जो है अपने समाज को जो है उसको एजेंडे को पहुंचाना है, उसके समाज में जो ऊंच नीच है इसको मिटाना है। हर अछूते आदमी तक अपना जो है एजेंडा लेके जाना है। और जो हमारा रोड का, सड़क का, स्कूल का काम अधूरा है, अपने युवाओं साथियों को विकास की तरफ लेके जाने की जरूरत है। हमारे प्रधान जी भी आ गए, पूर्व प्रधान, हम उनसे विदा करते हमारे बीच में आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितने युवा साथी हैं, नौजवान साथियों का कोई एजेंडा मकसद नहीं है। सुबह हुई, उठ गए, बिजनेस करने लगे या अपने उस पर आ गए,
दिहाड़ी की मजदूरी करने लगे या अपना बिजनेस करने लगे। उन्होंने अपना कोई नेता नहीं बनाया। अपने नेता हमारे नाना जनाब हुआ करते थे या प्रधान जी